अगर जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। मुख्यमंत्री से मिलकर उद्दंड उप जिलाधिकारी सिधौली पर जल्द कार्रवाई करने का सांसद ने दिया आश्वासन। 2 बार सांसद रहने के बाद भी नहीं है नरोत्तम दास कुटी बाड़ी की वर्षों से खराब पड़ी सिधौली की सड़कों की जानकारी। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद कौशल किशोर आज एक कार्यक्रम में आए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की। हैरत की बात यह है कि मोहनलालगंज लोकसभा सीट से लगातार वह दूसरी बार सांसद हुए हैं। उन्होंने सिधौली कस्बे से 3 किलोमीटर दूर स्थित महाकवि नरोत्तम दास की कुटी बाड़ी गाँव की सड़कों की दुर्दशा दिखाई नहीं दी। जब उनसे बाड़ी की वर्षों से खराब पड़ी सड़क के विषय में पूछा गया तो उन्होंने जानकारी न होने का हवाला दिया। इस दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी सिधौली की शिकायत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से कर उप जिलाधिकारी पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। बताते चले कि बीते दिनों भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी उर्फ टिंकल किसी कार्य से उप जिलाधिकारी से मिलने गए थे। इस दौरान उप जिलाधिकारी सिधौली ने मंडल अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी तथा मंडल उपाध्यक्ष प्रशांत त्रिपाठी से काफी अभद्रता की थी, जिसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल तथा केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद कौशल किशोर से की थी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर सवाल पूछने पर उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत कर उप जिलाधिकारी सिधौली पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कि आज मार्गों का शिलान्यास आपने किया है, वहीं महाकवि नरोत्तम दास जी की नगरी बाड़ी में जो मार्ग है वो कई वर्षों से टूटा पड़ा है, अभी तक वो नहीं बन पाया। नरोत्तम दास जी की नगरी का जो रास्ता है अगर नहीं बन पाया है मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं अभी बात करता हूँ इस संबंध में और उसको ठीक कराया जाएगा। रास्ता जो 4 शिलान्यास किए गए उनका नवीनीकरण का है, मरम्मतीकरण का है, चौड़ीकरण का काम है। तो ये PMGSY में काम शुरू हो रहा है, जल्दी इससे जो बनेंगे और इनको दिसंबर तक के, हालांकि वो मार्च अप्रैल की बात कर रहे थे, मैंने दिसंबर तक के उनके लिए बोला है कि बना करके मानक के आधार पर इनको तैयार करने का काम करेंगे। जितने भी मार्ग हैं उनको पूरी तरीके से गंदा मुक्त किया जाएगा और जो भी इस तरीके के मामले कहीं पर आते हैं अगर मेरे संज्ञान में आएंगे, लोग बताएंगे तो निश्चित तरीके से उनको ठीक कराने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें जो गांव के ग्रामीण गरीब किसान लोग होते हैं वो बैंकों से कर्जा लिए होते हैं अपने खेतों पे। बैंक एक तरीके से उनको ये बता के नेगलेक्ट कर देती है कि आपका कर्जा है, हम आपको आवास नहीं दे पाते। आवास देने का बैंकों को कोई पावर नहीं है, ये अलग से योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना और वो कर्ज देना अलग बात है। इसलिए जो लोग भी पात्र हैं उनको आवास मिलेगा। इसके लिए योजना प्रधानमंत्री जी ने 2 साल और बढ़ा देने के काम की है। अभी मैंने ब्लॉक में सेक्रेटरी और BDO ये निर्देश दिए हैं कि सेक्रेटरी गांव का जीता हुआ प्रधान और गांव में जो प्रधान के प्रत्याशी रहे जो BDC का सदस्य, उनकी एक टीम बना करके जो लोग भी हैं उनकी एक टीम बनाएं और टीम बना करके जो भी पात्र हैं उनकी सूची बना करके जारी करें, उनकी डिमांड जारी करें कि इतने लोगों की आवश्यकता है। टारगेट है हाउस फॉर ऑल, यानी सबको आवास जो लोग पात्र हैं उनकी डिमांड बना करके इतने लोगों को आवास चाहिए वो भेजें, वो आवास स्वीकृत होंगे, उनको आवास मिलेंगे। SDM जैसे कई आला अधिकारी आपके मंत्री विधायक और कार्यकर्ताओं से लगातार अभद्रता करते हैं, शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे अभी हाल ही में हमने देखा कि युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष टिंकल जी से उप जिलाधिकारी महोदय ने अभद्रता की, आपसे उन्होंने शिकायत भी की थी, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको मैंने बोला भी था और मैंने कहा था कि अपनी भाषा और शैली सुधार लीजिए और जो भी अधिकारी इस तरीके करेगा निश्चित तरीके से कार्रवाई होगी और उनकी शिकायत मुख्यमंत्री जी से की जाएगी। कन्या विवाह योजना बंद कर दी गई अभी में, इससे गरीब तबके के जो लोग हैं उन पर काफ़ी असर पड़ा है, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, कन्या विवाह योजना जो मुख्यमंत्री की योजना थी उस योजना के तहत सामूहिक विवाह योजना होती थी और अभी भी जब उन्होंने दोबारा भी शपथ लिया उसके बाद भी योजनाएं की गई। अभी उन लोगों के लिए जो लोग लड़कियों की अपनी शादी करेंगे उन लोगों को निश्चित तरीके से उसमें पैसा मिलेगा। लड़कियों की शादी में घर से करेंगे उनको पैसा मिलेगा। लेकिन योजना तो बंद हो गई। योजना शुरू होगी फिर से। योजना बंद होने का ऐलान कब किया गया? सरकार कह रही है लगातार कि कानपुर में घोटाला हुआ, उसके बाद में इस योजना को बंद कर दी गई है। योजना बंद नहीं की गई है, योजना पे रोक नहीं लगाई गई है। सामूहिक विवाह योजना चल रही है
और पहले कम पैसा मिलता था, अब ज़्यादा पैसा सामूहिक विवाह योजना में मिलेगा। जहाँ कहीं पर भी घोटाला हुआ है तो घोटाले की जांच होना स्वाभाविक है, उसके लिए योजना नहीं बनती जाती। उत्तर प्रदेश राज्य देश में सबसे गरीब राज्यों की सूची में आया है, ऐसा अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। उनका कहना है कि आप लगातार अपनी सफलता के पोस्टर चिपका रहे हैं। अब ये विफलता का प्रमाण पत्र है, ये भी आप ही लगाएंगे या हम लगाएं? इससे बड़ा झूठा हिंदुस्तान में कोई दूसरा राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। जब उनकी सरकार थी तो वो कब्रिस्तान बनाते रहे, 1 लाख से ज़्यादा कब्रिस्तान बना दिए, 18,000 केवल आवास पास किए, वो भी दिए नहीं। 45 लाख आवास दिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बने। लोगों को इस पीरियड में अभी 30 सितंबर तक के मुफ्त राशन लोगों को मिल रहा, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी राशन मुफ्त दिया जाता रहा। लोगों को आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस सिलेंडर चूल्हे लोगों को मुफ्त मिल रहे हैं, 6,000 रुपये किसानों को साल में मिल रहा है। अखिलेश यादव जी खुद कर नहीं पाए, कहाँ गरीब में आ गया? ये तो उन्नति के रास्ते पे जा रहा है। प्रत्येक जिला में एक जिला एक उत्पाद के रूप में उन्नति करने का काम कर रहा है। आप लोग रिपोर्टर हैं, आप इसका खंडन करने का काम करिए। ODOP के तहत एक जिले में एक उत्पाद, इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में हर जगह पे बड़े पैमाने पे उत्पादन शुरू हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, मेक इन इंडिया के तहत काम कर रहा है। अखिलेश जी माँ झूठे हैं, उनको झूठ के अलावा और कुछ नहीं आता। लोकसभा चुनाव में नीतीश जी यूपी में आने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है, क्या लगता है कोई असर दिखाई देगा? डर गए, बिहार से डर गए, क्योंकि बिहार में वो हार रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि अखिलेश जी अगर हमको सपोर्ट कर देंगे, जीत जाएंगे, उनकी यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी, हम 80 में से 75 से ज़्यादा सीटें जीत करके यूपी में आते हैं। लगातार विपक्ष कह रहा है कि अगर हम भाजपा की केंद्र सरकार की योजनाओं को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश में कोई योजना नहीं है जो गिनाई जा सके। इस पे क्या कहते हैं? विपक्ष का काम है बकवास करना, वो बकवास करता है, किसी अच्छे काम को सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ जो है तुष्टीकरण की बात करता है, विरोध करने का काम करता है। उत्तर प्रदेश की ही योजना है, यहाँ पर जो तमाम लोगों को यहाँ निवेश कराया गया, ODOP के तहत सभी जिलों में एक एक उत्पाद लगाना, प्रत्येक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में खेल के मैदानों को ठीक कराना, लोगों को रोजगार देना, मुख्यमंत्री आवास योजना, जिनके घर गिर गए हैं बरसात में, या काला ज्वर है, TB के मरीज हैं, दिव्यांग हैं, उनको मुख्यमंत्री आवास देना। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको गिनाएंगे बड़ी देर लगेगी। अखिलेश यादव जी ने केवल 2 काम किए अपने पीरियड में, कब्रिस्तान बनाने का और कब्रिस्तान में मुर्दों को पीने के लिए हैंड पाइप लगाने का। इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए विपक्ष जो है बेवकूफ़ी की बात करता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस भारत तो जुड़ा हुआ है, कांग्रेसियों को जोड़ ले, यही बड़ी बात। धन्यवाद।